बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द इस्लामिक ट्यूब में खुश आमदीद कहते हैं आप सबको। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे नाज़रीन, आयतुल कुर्सी कुरान पाक की सबसे लंबी रुतबा के लिहाज से सबसे ऊंची आयत है। ये सूरतुल बकरा की आयत नंबर 255 है, जिसे अहादीस में आयतुल कुर्सी कहा गया है, क्योंकि इसके आखिर में अल्लाह तबारक व तआला की कुर्सी का जिक्र है। इस आयत में अल्लाह ताला की वहदानियत बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान की गई है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की प्यारी ज़ात के बारे में, इसकी सिफ़ात के बारे में भी तज़किरा किया गया है। इस ज़ात जैसी कोई ज़ात नहीं जिसमें ये सिफ़ात मौजूद हो। रवायत के अंदर इस आयत की बड़ी फजीलत है। हदीस में इस आयत को कुरान मजीद की सबसे अजीम आयत कहा गया है। आइए आपको चंद फ़ज़ाइल बताते हैं जो कि हदीस से साबित हैं। अबू दाऊद की रवायत के मुताबिक इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला का इस्म आज़म है और इसमें आज़म की खसूसियत यह है कि जब इस आयत के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर कबूल फरमाते हैं। सही बुखारी के हदीस में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आयत अगर सोने से कबल पढ़ ली जाए तो पढ़ने वाला रात को शैतान के शर से महफूज रहता है। दूसरी बात रवायत यह है, जिस घर में यह आयत पढ़ी जाती है उस घर से शैतान भाग जाता है। और अबू इमाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुबारक वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इस आयत को पढ़ता है उसके और जन्नत के दाखिला के दरमियान सिर्फ मौत हायल होती है। बरवायत सही इब्ने हिब्बान। नाज़रीन, इस आयत की अज़मत के हवाला से सही मुस्लिम और अबू दाऊद हदीस मुलाहज़ा फरमाएँ। हज़रत अबी इब्ने काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि वो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुबारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू मंज़र, क्या तू जानता है कि किताब अल्लाह की कौन सी सबसे अजीम आयत तेरे पास है? मैंने जवाब दिया, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुबारक वसल्लम ज़्यादा और बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुबारक वसल्लम ने फिर फरमाया, ए अबू मंज़र, क्या तू जानता है कि किताब इलाही की कौन से सबसे ज़्यादा अजीम आयत तेरे पास है? हज़रत अबी इब्ने वक्काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, यानी आयतुल कुर्सी। बस आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुबारक वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से मेरे सीने पर मारा और फरमाया, अबू मंज़र, तुझे मुबारक हो। नाज़रीन, हर मुसलमान का फ़रीज़ा यह है कि वह अपने रब की मार्फत हासिल करे, अपने रब की तौहीद के हर पहलू का अदब करे और अल्लाह ताला की तौहीद को अपने अंदर इस तरह राइज करे कि सिर्फ कुफर अंधेरों में तौहीद का आलम बरदार बनकर लोगों को तौहीद की तरफ रहनुमाई करे। ये आयत रब ताला की सिफ़ात व एहसानात, इसकी बढ़ाई किबरियाई शान क्या है, इस तरफ हमारी तवज्जो मंजूर कराती है। इसलिए हर मुसलमान का तर्जुमा और तफसीर समझना चाहिए ताकि इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का तारुफ एहसन तरीके से हो सके। इस आयत का तर्जुमा यह है, अल्लाह ताला ही मबूद बरहक है, जिसके सिवा कोई मबूद नहीं, जो ज़िंदा और सबका थामने वाला है, जिससे ना ऊँग आती है और ना नींद। इसकी मलकियत में ज़मीन और आसमान की तमाम चीज़ें हैं। कौन है जो उसकी ज़ात के बग़ैर उसके सामने शिफ़ात कर सके? वो जानता है कि उसके सामने है और जो उनके पीछे है, और वो उसके इल्म में है, किसी चीज़ से अहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे। इसकी कुर्सी की वक़्त ने ज़मीन और आसमान को घेर रखा है और अल्लाह तबारक व तआला उन हिफाजत से ना थकता है और ना उकताता है। वो बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है। याद रहे कि अल्लाह शिर्क को माफ़ नहीं फरमाता, इसलिए अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना चाहिए। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की हमारी काविश आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप आज की हमारी इस काविश से इस्तेफ़ादा करते हैं तो हम आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल द इस्लामिक ट्यूब के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए और साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नई आने वाली इस्लामिक मालूमाती वीडियोज़ हर वक्त बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।